नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी नाम और पहचान की मोहताज नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद श्रीमान दयानंद सिहाग जी मेरे साथ हैं। और आज हमारा इनसे मुलाकात करने का तात्पर्य ये था कि अभी जिला लेवल पर जो सांस्कृतिक एक प्रतियोगिता हो रही है, जहां पर हरियाणवी संस्कृति के जो विभिन्न आयाम हैं, जिसमें गायन है, नृत्य है, नाटक है, उन सभी को लेकर के जिला स्तरीय एक सांस्कृतिक जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन भुन्ना के राजकीय सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में उसका आयोजन किया जा रहा है। उसी से संबंधित भी हरियाणवी संस्कृति आज हमारी कहाँ है और इन आयोजनों के माध्यम से कितना हम बच्चों को या समाज को इस बारे में शिक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आपके चैनल के बारे में मैंने सुना भी बहुत है, एक दो बार मैं व्यू भी करता हूं और बहुत बढ़िया ढंग से आपका चैनल काम कर रहा है। समाज की सेवा और जो नई नई बातें हैं जो बच्चों को या समाज को जो आप दे रहे हो एक चैनल के माध्यम से, तो आपका एक ये सारा का सारा मैं कहूँगा अनुकरणीय है और आप इसी तरह पब्लिक की सेवा करते रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। जी धन्यवाद सर। अभी जो जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है सर, ये प्रतियोगिता का, तो इसमें किन किन किस किस जो हम कहेंगे कि सांस्कृतिक जो पक्ष हैं, जिसमें या फिर हम ये जो सरकार का या प्रशासन का आयोजन है, उद्देश्य क्या है इसका? इसमें ये होता है जैसे हमारा शिक्षा विभाग है, जो स्कूली शिक्षा विभाग है, उसका ये प्रयास रहता है कि जैसे बच्चे शुरू से सीखते हैं और वो समाज वही बनता है। फिर हम कह सकते हैं कि भावी हमारा भविष्य वही बच्चे ही है कि हमारी संस्कृति से रूबरू हो और हमारे संस्कारों को वो पूरा का पूरा अपने साथ लेकर, शिक्षा के साथ लेकर आगे बढ़े, ताकि उनमें किसी भी प्रकार की एक अच्छा व्यक्तित्व जो हमने बनाना है बच्चे में, वो कमी या कमजोरी ना रहे। अब जैसे ये स्कूली लेवल से शुरू होकर पिछले महीने से अगस्त से और उसके बाद सितंबर में अब थोड़ा ट्रांसफर ड्राइव आने के बाद टीचर की वजह थोड़ा 10-15 दिन ये डिस्टर्ब हो गया और अब हमारा ये आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का शुरू हुआ है। 21 और 22 को हम कर रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत बढ़िया बच्चों के लिए एक उत्साहवर्धन के लिए नगद पुरस्कार भी है। जैसे मैं आपको कहूँ कि ग्रुप डांस जो है 9वीं से 12वीं का, उसमें 10,000 रुपये बच्चों को नगद पुरस्कार हम देंगे। उसके बाद सेकंड को 8,000 है, अगले को 4100 रुपये हैं, तो एक कंसोलेशन प्राइजेज भी है। इस प्रकार जो बच्चों में कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा बढ़िया ढंग से बनी रहे। इसमें ग्रुप भी बांटे हैं कि जैसे छोटे बच्चों का अलग ग्रुप बनाया है, 5वीं से 8वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनका ग्रुप अलग होगा, 9वीं से 12वीं जो बच्चे पढ़ेंगे उनका ग्रुप अलग होगा और वो आपस में फिर कंपटीशन होगा। तो हमारी विधाएं, इसमें 4 विधाएं हैं। जैसे पहली विधा है ग्रुप डांस, जो समूह नृत्य है, वो आप किसी भी कल्चर पे, हरियाणवी कल्चर पे, पंजाबी कल्चर पे आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी जो इसमें खासियत है वो ये है कि आपको किसी कैसेट पे या किसी जो रिकॉर्डेड सॉन्ग पर कोई डांस नहीं करना। मतलब बच्चे की जो रियल प्रतिभा है, बिल्कुल 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 आपने लाइव जो हमारे कलाकार है उनके द्वारा गायन किया जाएगा। हमारे जो ढोलक है, पेटी है, जो हमारे मैं कहूँगा कि जो संस्कृति के एक बहुत बड़े पुराने समय से चलते आ रहे हमारे जो यंत्र हैं, उन्हीं यंत्रों के माध्यम से उन बच्चों की डांस की, पाँव की और उस गीत की एक बढ़िया ढंग से जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, वो मंच पर परोसी जाती है, दी जाती है, जिससे जो दर्शक होते हैं वो तो मंत्रमुग्ध होते ही है, लेकिन वो बच्चा भी खुद में वो सारा का सारा टैलेंट अपने आप में डाल लेता है। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ संस्कृति की जानकारी है, संस्कृति की जानकारी जो संस्कार देती है बच्चों को, वो साथ साथ चल जाती है। उसके बाद हमारा सोलो डांस है। एक बच्चा नृत्य करता है, 2 बच्चे उसके पीछे या 3 बच्चे बैक सिंगर होते हैं और उसके साथ साथ कलाकार होते हैं जो साजिंदे होते हैं, वो उसके साथ देते हैं। इसी प्रकार का रागनी है जो हमारे हरियाणा की एक धरोहर है, उसको कोई भी हमारे से अलग नहीं कर सकता। कभी भी दादा लक्ष्मी से लेकर आज तक जो है उस रागनी का एक महत्व बहुत ही बढ़िया, चाहे आप सांग के माध्यम से देखो, किसी और सांस्कृतिक
जहाँ हरियाणवी संस्कृति होगी वहाँ रागनी का जिक्र जरूर मिलेगा। बिल्कुल, वो जो बड़े जो विद्वान कवि गायक हमारे हरियाणवी संस्कृति के, जो या फिर हम कहें ग्रामीण संस्कृति के जो ये पुरोधा हुए हैं, उनके साथ साथ आपका भी हरियाणवी संस्कृति को लेकर प्रेम बड़ा हर जगह झलकता है। अब वो तो देखो बच्चों में रहते हैं तो बच्चों जैसा स्वभाव भी हो जाता है, और टीचर तो हैं ही हम। हाँ जी। जब बच्चों को सिखाते हैं तो खुद अगर हमारे अंदर कुछ होगा तो हम बच्चों को दे पाएंगे। वैसे तो कलाकार इसमें मंजे हुए हमारे बच्चों के साथ आते हैं जो बहुत बढ़िया लेवल पर काम करते हैं, और हम भी उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखते भी हैं, बहुत कुछ जानकारी भी प्राप्त करते हैं, और नया करने का, नया देने का बच्चों को प्रयास करते हैं। और जहाँ तक सांस्कृतिक गतिविधियों की बात है, स्कूली टाइम से जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तब से इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे? जी जी जी। अच्छा, मैं भाग भी लेता था। हाँ, और जब मैं अध्यापक बना तो हमारा स्कूल नेशनल लेवल तक बच्चों के टोकनी डांस होता था। हाँ जी, जो आज भी अगर आप देखोगे चैनल पे और कहीं या हरियाणा कला परिषद में टोकनी डांस वो नेशनल लेवल तक हमारा डांस गया था, जिसमें हमारे साथी तैयारी करवाने वाले थे। आज वो मुख्य अध्यापक उग्र सेन जी, वो भी हमारे सहयोगी होते थे। दूसरे भी हमारे काफ़ी जो स्कूल के साथी थे वो भी उसमें बहुत ही सहयोगी होते थे। आज वो लड़कियां बहुत बढ़िया ढंग से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की उन्होंने पढ़ाई भी, आपके टाइम में जो बच्चियां पढ़ रही थी, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई भी पूरी की, और वो सांस्कृतिक गतिविधि में हमेशा अव्वल स्थान पर रही। चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हमारा चाहे राजभवन का हो, चाहे मोरनी हिल्स का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे कला परिषद का हो, वहाँ 1-1 लाख रुपए तक के नकद इनाम उन बच्चों ने जीते हैं। तो मेरा मोह होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ ही रहता था, बीइंग प्रिंसिपल, बीइंग उनका टीचर। और अब जो है, जब से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आया हूँ, ब्लॉक लेवल पर आया हूँ, तब से भी मेरा ये प्रयास रहता है कि हमारे जिले से बहुत बढ़िया कलाकार बनकर बच्चे जाएं, ताकि जिले का नाम रोशन करें। इससे हमारे स्टेट में पोजीशन भी आती है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया पोजीशन, हमारी 8-10 पोजीशन हर बार स्टेट में आती है, जो हमारी अलग अलग विधाएं होती है। उनमें बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया जा रहा है। एक अलग जो चीज देखने को मिली आज के कार्यक्रम में, जो सपेरा जो बीन पार्टी है, हाँ, उनका बुलाने का क्या उद्देश्य? इनका भी हमारे से, खासकर मेरे से पुराना संबंध है। जब मैं स्कूल में होता था प्रिंसिपल, मैं गवर्नमेंट स्कूल में कम ही प्रचलन होता है, और हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में था भी नहीं, एक ही हमारा स्कूल था, जांडली कला स्कूल सीनियर सेकेंडरी, जहाँ हर साल हम एनुअल डे मनाते थे, जिसमें बच्चों को पूरे साल की, जो बच्चों की, चाहे वो खेलों की हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों की हो, चाहे पढ़ाई की हो, उन बच्चों को गांव वालों, अभिभावकों की मौजूदगी में मुख्य अतिथि माननीय डीसी साहब से हम सम्मानित कराते थे। तो उस वक्त जो है, हमें बच्चों को संगीत के प्रति आकर्षित करने के लिए, और हमारी जो पुरानी एक विलुप्त होती ये बहुत बढ़िया संस्कृति जो थी स्पेरा की, जो बीन की, वो भी उन बच्चों को, इस पीढ़ी को दिखाने के लिए हम स्पेरा डांस जो है इवन पानीपत से लेकर आते थे, और वहाँ वो अपनी कला प्रदर्शन करते थे। पूरा का पूरा गांव, स्कूल, इलाका मंत्रमुग्ध हो जाता था। और ये भी कहते थे, कई बार तो उनको नहीं पता नहीं तो होता था कि हम कहाँ से लेके आते हैं। पानीपत टिटाना से ज़्यादा स्पेरे मशहूर है, वहाँ टिटाना गाँव है, वहाँ से हम लेके आते थे। तो वो ये कहते थे कि ये जांडली वाले तो सपेले ले रहे हैं और ये टीचर ले रहे हैं। ऐसा वो कई बार तो हमें देखते भी ऐसे थे कि कहीं सपेलों वाले कपड़े ही नहीं डाल रखे टीचर्स नहीं, तो ऐसा भी कई बार देखते थे। लेकिन उसके बाद जो है 4-5 बार हम स्कूल में भी उनको लेके आए, ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यक्रम करते हैं। हम इनसे पूरा कार्यक्रम में एक रंग आ जाता है, जोश आ जाता है, और सारे के सारे का एक अट्रैक्शन जो है ना, आकर्षण जो है बच्चों का, अभिभावकों का, टीचर्स का मंच की तरफ बढ़ जाता है कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। कि जब स्वागत या आरंभ ही इतना बढ़िया है तो स्वाभाविक है इसका अंजाम बहुत बढ़िया होगा। सर, स्कूल स्तर से ये कंपटीशन शुरू होता है, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्या आगे कहाँ तक बच्चे स्टेट लेवल तक जाता है, स्टेट लेवल तक जाता है। अच्छा। और ये कंपटीशन स्टेट लेवल तक जाता है, और डाइट के माध्यम से 2 कंपटीशन होते हैं, वो है फोक डांस का और रोल प्ले का, वो हमारा नेशनल लेवल तक जाता है। वो SCRT के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे टोकनी डांस का, तो वो कैसे, किस प्रकार नहीं, वो इस प्रतिस्पर्धा का नहीं था, स्कूली का नहीं था। अच्छा। हम जहाँ प्राइवेट कलाकार भाग लेते हैं, जी, उनमें हमारे स्कूली बच्चों ने भागीदारी की थी, और वहाँ प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके साथ कंपटीशन किया था। और वहाँ हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर, वहाँ कंपटीशन नहीं था, स्टेट लेवल का ही था वो भी, उसमें हमारे बच्चों ने 1 लाख का नकद इनाम जीता था।
और फिर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे मंच पे, तो उन्होंने कहा कि तीज के अवसर पर इन बच्चों को राजभवन में इनवाइट करो। राज्यपाल जी होते हैं वहाँ, हमारे महामहिम जी, और उसके साथ साथ हमारे जो माननीय न्यायाधीश हरियाणा पंजाब न्यायालय के होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं, उनके सामने भी उन बच्चों ने डांस किया था। और नेशनल लेवल पर तो एक हिंदी डे बनाया था, और वहाँ जो कला परिषद के जो हमारे चेयरपर्सन थे, मैडम थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया वहाँ हरियाणवी कल्चर को प्रदर्शित करेगा हरियाणा की ओर से, तो उन्होंने हमें नेशनल लेवल पर भी इनवाइट किया था उन बच्चों को। वो कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन 3 ही वहाँ इवेंट थे, जिनमें से हमारा एक था। मतलब एक ऐसी कला लगी भी जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दिखाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। 8 से 10 टोकनियां गिलास के ऊपर रख के बच्चा, और फिर डांस करना। तो इवन उस वक्त हमारे यहाँ मोरनी में वो डांस किया था, तो उस वक्त मैडम किरण मंत्री होती थी, किरण चौधरी जी फॉरेस्ट की, तो उन्होंने चेक किया कि आपने कहीं किसी उससे एडेसिव से चिपका तो नहीं रखा हो, तो उन्होंने जो ही गिलास को हिलाया, एक टोकनी गिर गई, मैडम का सिर बच गया, वो साइड में गिरी थी। तो उन्होंने उसी टाइम खुश होकर उन बच्चों को 5100 रुपये नकद इनाम दिया कि क्या बात है, बहुत बढ़िया है। आप सर पूरे जिले की जिम्मेवारी है, और एक जो पिता है उसकी भांति आप अपने जो जिले की शिक्षा से संबंधित जो कार्य है, या हम ये कहें बच्चों से संबंधित जो कार्य वो कर रहे हो, तो अब क्योंकि आपका चेहरा बहुत चेहरे पे विश्वास बहुत है लोगों को, समाज को, बच्चों को, लोगों को, कला और संस्कृति को बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो यही है कि हम लगातार जो है हमारे बच्चों को, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, इसमें पारंगत करते रहे, नहीं तो भूल जाएंगे। और एक ज़माना फिर जैसे आप जैसे चैनल के माध्यम से हम देखते हैं कि एक बार बच्चे को बताएंगे कि एक होता था दामन, तो ऐसा हम नहीं आने देंगे। जब तक हम टीचिंग लाइन में हैं, हम समाज में हम कोशिश करते रहेंगे कि हमारी जो संस्कृति कला हमारी कला और संस्कृति हमेशा जीवित रहे और एक नंबर पर रहे। तो श्रीमान दयानंद सिहाग जी के साथ हमारी बातचीत हो रही है, बड़े हर एक पक्ष के ऊपर खुल के, और बड़े ही हम ये कहेंगे कि समझ के साथ, विश्लेषण के साथ अपनी बातचीत रखते हैं। सर, ये तो हो गई इस कला से जुड़ी हुई बात। एक बात मैं अभी आपसे शिक्षा से संबंधित, या जो अभी चर्चा चल रही है कि कई स्कूलों में धरने लग रहे हैं, तो वो क्या वजह क्या है उसकी? उसमें देखो, ये एक कटु सत्य है जी कि हमारे स्कूलों में कुछ टीचर्स पहले भी कम थे जी, और वो टीचर आज भी कम है, और अब इन सालों में रिटायरमेंट का रेट भी बढ़ रहा है। जो 2021 के बाद है 22 में कुछ टीचर रिटायर हो गए, और कुछ टीचर्स जो टीचिंग का काम करते थे उनको प्रमोट करके प्रिंसिपल बना दिया या उच्च पदों पर चले गए। तो वो धीरे धीरे एक नकद जो घाटा हुआ वो टीचिंग प्रोसेस को होगा। और नए टीचर्स की भर्ती के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि अभी चाहे हमें हेड ऑफ पे या कैसे भी करें अरेंजमेंट करेंगे, स्टॉप गेट अरेंजमेंट एक बार करेंगे। और अभी जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हमारे डायरेक्टर साहब भी हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट के टीचर की कमी नहीं होने देंगे। और बिल्कुल हम उनकी बात से सहमत हैं, और उसमें टाइम लगेगा। अभी ट्रांसफर पोर्टल चल रहा है, तो उसमें किसी को रास नहीं आया अपना स्टेशन, तो वो काफ़ी हमारे साथी टीचर जो है हाई कोर्ट से स्टे ले रहे हैं। वो एक जगह तो 3 टीचर इकट्ठे हो गए एक ही सब्जेक्ट के वो स्टे के कारण, और एक जगह एक भी नहीं पहुंच पाया, 2 जगह खाली रहेगी वो। मतलब ग्रामीणों की समस्या भी वाजिब है, पर प्रशासन जुटा हुआ समाधान के लिए। बिल्कुल समाधान। दूसरा पार्ट उसका ये भी हो रहा है कि जैसे अलग अलग एक गाँव में 2 स्कूल खुल रहे थे, एक में बच्चे नहीं थे, एक में टीचर नहीं थे, अब उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। वो बिल्डिंग भी काम आएगी, जैसे कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 6 से 8, उसमें क्लास लग जाएगी, 6 से 8 टीचर वहाँ पढ़ा लेंगे, 9 से 12 वहाँ पढ़ा लेंगे। इंफ्रा की भी नीड पूरी हो जाएगी और टीचर्स की नीड भी पूरी हो जाएगी। लेकिन कोई भी नया काम करने से या कोई भी एक टूट फूट होगी, उसमें किसी को दर्द भी होता है, थोड़ा बहुत किसी को लॉस भी होता है, उसकी भरपाई हो जाएगी, वो जो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा, 15-20 दिन, महीना लगेगा। और इस अक्टूबर तक पूरा का पूरा किसी ऐसा स्कूल में नहीं रहेगा कि हमारे किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। खासकर मैं तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कह सकता हूँ, यहाँ नहीं रहने देंगे। तो आप सारे देखने वाले पूरे हरियाणा से मेरे साथ आप जुड़े हुए हो, तो सर के बारे में मैंने बताया भी आपको कि जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान दयानंद सिहाग जी हैं,
परंतु जो फतेहाबाद के नहीं हैं, बाहर से हैं या फिर हरियाणा से भी बाहर के हैं, उनको मैं थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहूँगा कि इनके बारे में अगर फतेहाबाद जिले में आके आप कभी बातचीत करना चाहोगे तो एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायती आदमी, हर प्रकार से इनमें वो सारे गुण मिलेंगे आपको जो एक सामाजिक आदमी में हो सकते हैं। सर, हम फील्ड में जाते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, आपकी अभी कार्यकाल और कितना है सर? अभी मेरी जनवरी 24 में रिटायरमेंट है, जनवरी 24 जो करीबन 1.5 साल के करीब है। और हम लगे हुए हैं, ये हम ये नहीं देख रहे रिटायरमेंट कब है, जी, जी। हम लग रहे हैं जिस काम में। ये क्वेश्चन मेरा इसलिए करना था क्योंकि हमें गांव में और मिल रहे हैं तो लोग इस बात के लिए भी बड़ा आतुर हैं कि भाई आप सामाजिक सेवा में कब आओगे? नहीं, सामाजिक सेवा, ये टीचिंग से हाँ, बड़ी टीचिंग सामाजिक तो है। इससे बड़ी तो कोई सामाजिक सेवा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी। रिटायरमेंट के बाद भी हम स्कूलों को सेवा देंगे, जी। समाज में जहाँ कहीं और जरूरत होगी जी। वहाँ भी हमारी सेवा देंगे। क्योंकि आप में लोग एक अच्छा नेता भी ढूंढ रहे हैं सर। मैं उस टीचर, हर टीचर नेता तो होता ही है। जी। उसको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसके स्टूडेंट उसको साबित कर देते हैं। जब वो बहुत बढ़िया एक अच्छे पढ़कर चले जाते हैं तो अपने आप में वो लीडर ही होता है। बढ़िया ढंग से हम उन सभी को लीडर बनाते हैं, मंच मुहैया करवाते हैं बच्चों को। और जब हम मंच के काबिल होते हैं तभी हम दूसरे को मंच मुहैया करवा सकते हैं। और जो मंच को बढ़िया ढंग से संभाल लेता है वो अपने आप में नेता ही होता है। नेता का मतलब सिर्फ राजनीति वाले नेता नहीं होते, पजामे कुर्ते वाले नेता नहीं होते। नेता का मतलब जो है समाज को जागृत करे, समाज को जिंदा रखे और हमेशा आगे बढ़ाता रहे समाज को, बढ़िया बढ़िया उनको संस्कार और शिक्षा देता रहे, वही नेता होता है। जी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक मुद्दे पे बड़े विश्लेषण के साथ बातचीत करते हैं सर। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको, चैनल को, कि आप इसी तरह समाज को जागृत करते रहें और समाज के कामों में लगकर इस समाज को और बढ़िया ज्ञान और विज्ञान से परिचित कराते रहें। धन्यवाद जी, धन्यवाद।